पहला नंबर क्वेश्चंस बोला जा रहा है क्या कि वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव है। पता करना है कि कौन सा रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है। तो पहला में देखने जा रहे हैं कि पहला नंबर में, फर्स्ट नंबर में ए सेट है जो कि 1 2 3 4 से लेकर 14 तक है और डिफाइन किया गया है कि 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो इसके अकॉर्डिंग 3x इक्वल टू वाई है, तो x इक्वल टू अगर 1 पुट कर देंगे तो y इक्वल टू 3 हो जाएगा, 2 पुट कर देंगे तो y इक्वल टू 6 होगा, 3 पुट कर देंगे तो 9 हो जाएगा। इस तरह से हमें मिलता जा रहा है। तो सिमिलर मतलब x और इक्वल टू वाई सेम ऑर्डर पेयर तो नहीं मिल रहा है, यहाँ पर सेम एलिमेंट्स का ऑर्डर पेयर नहीं मिल रहा है, तो रिफ्लेक्सिव नहीं है, नॉट रिफ्लेक्सिव। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक चेक करने के लिए 1 3 है तो 3 1 भी चाहिए था, वो बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर नॉट सिमेट्रिक भी होगा, नॉट सिमेट्रिक। और ट्रांजिटिव भी देखेंगे तो 1 3 और ऐसा कोई है, जैसे 1 3 है और 3 9 है, तो यहाँ पे 1 9 होना चाहिए था, तो 1 9 नहीं हो रहा है। इसका मतलब 1, तो यहाँ पे ट्रांजिटिव भी आल्सो नॉट ट्रांजिटिव। मतलब पहला का आंसर नीदर रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक और नॉट ट्रांजिटिव। फिर इसका दूसरा का आंसर है क्या है, दूसरा का क्वेश्चन है आज सेट नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर में ही डिफाइन करना है। नेचुरल नंबर में x की वैल्यू 4 से छोटा है, तो इसका मतलब क्या है कि x की जो वैल्यू होगा 1 2 3 हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग y की जो वैल्यू होगा, ये x की वैल्यू है, उसके अकॉर्डिंग y की जो वैल्यू आएगा तो ऑर्डर पेयर x इक्वल टू 1 पुट कर देंगे तो y इक्वल टू 6, x इक्वल टू 2 पुट कर देंगे तो y इक्वल टू 7, x इक्वल टू 3 पुट कर देंगे तो y इक्वल टू 8। तो यहाँ पर देखेंगे क्या नेचुरल नंबर में, एवरी नेचुरल नंबर के लिए जैसे यहाँ पर 1 1 2 2 ये तो रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है, तो इसका भी आंसर हो जाएगा नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक और नॉट ट्रांजिटिव। फिर थर्ड नंबर में देखेंगे कि सेट 1 2 3 4 5 6 7 गिवन है और x बाई है, y इज डिविजल बाई x, तो y इज डिविजल बाई x, इसका मतलब क्या है, ऑर्डर पेयर x बाई है, तो पहला एलिमेंट 1 रखेंगे तो दूसरा एलिमेंट भी 1 पॉसिबल है, क्योंकि y इज डिविजल बाई x, तो y बाई x, तो दोनों अगर 1 और 1 रखोगा तो डिवाइड हो सकता है, तो 2 और 2 होगा तो भी डिवाइड होगा, 3 और 3 होगा तो डिवाइड होगा, 4 4 होगा तो डिवाइड होगा, 5 5 होगा तो डिवाइड होगा और 6 6 हो जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब है कि सिमिलर एलिमेंट्स का सेट बन रहा है, तो ए होगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव होगा। सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक चेक करने के लिए जब यहाँ पे हम देखते हैं क्या कि मान लो y के जगह पर 3 रखेंगे, 3 डिवाइड कर रहा है 1 को, तो 1 भी डिवाइड करना चाहिए था 3 को, तो ये ऐसा डिवाइड नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि वो ये 3 डिवाइड करना चाहिए था 1 को, तो 1 3 रिलेशंस में होगा, लेकिन 3 1 रिलेशंस में नहीं है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये सिमेट्रिक नहीं है, तो नॉट सिमेट्रिक, ये रिफ्लेक्सिव होगा, रिफ्लेक्सिव हो, नॉट सिमेट्रिक होगा। फिर ट्रांजिटिव चेक करना है, तो ट्रांजिटिव चेक करने के लिए क्या करेंगे कि हमारे पास कुछ भी एलिमेंट्स रखेंगे, जैसे कि मान लो 2 और 4 रखते हैं, तो 2 इज डिविजल बाई 4 एंड 4 इज, और 4 से भी और तो कुछ नहीं, जैसे कि मान लो अगर मान लो 1 3 रख लेते हैं और 3 6 लेते हैं, तो यहाँ पे तो हो रहा है कि 1 इज डिविजल बाई 3 एंड 3 इज डिविजल बाई 3 इज डिविजल बाई 1, 6 इज डिविजल बाई 3, तो 1 इज आल्सो डिविजल बाई 6। तो इस केसेस के लिए तो हो रहा है, लेकिन ऑलवेज हो रहा है या नहीं, उसको और एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो यहाँ पर ट्रांजिटिव के लिए अगर मान लेते हैं 1 और 2 रख देते हैं, या 2 और 4 रख लेते हैं, फिर 4 से और कोई तो होगा नहीं, तो जो जो एलिमेंट्स इंक्लूड है तो और ये नहीं हो रहा है, जो डिविजुअल है वो ऑलवेज हो रहा है। 3 6 रखेंगे तो इसमें ये जो होगा ये ट्रांजिटिव होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा एंड आल्सो ट्रांजिटिव होगा, क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। फिर 4 बिट में देखेंगे, 4 बिट में
कि जेड इज ऑल इंटीजर सेटिस्फाइंग, इंटीजर नंबर है तो एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर नंबर। हाँ ये सही है, मतलब अगर मान लो सेम एलिमेंट्स रखेंगे तो सबट्रैक्ट करने के बाद जीरो आएगा, तो जीरो तो एक इंटीजर नंबर है, तो सेम एलिमेंट्स का ऑर्डर पेयर सेटिस्फाई करेगा, ए इज रिलेटेड टू ए, तो ये तो रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक चेक करने के लिए तो 2 - 3 जब इंटीजर नंबर है तो 3 - 2 भी तो एक इंटीजर नंबर होगा, जो भी है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये सिमेट्रिक भी हो जाएगा। ट्रांजिटिव चेक करने के लिए ट्रांजिटिव भी सेटिस्फाई करेगा, 2 3, अगर मान लो 2 3 रखते हैं या 2 4 रखेंगे, तो 4 6 रखेंगे, तो 4 5 रखेंगे, तो इसका सब्ट्रैक्शन भी हमारे पास एक इंटीजर नंबर आएगा। 2 माइनस यहाँ पर रखेंगे, 2 - 4 इंटीजर नंबर है, 4 - 5 इंटीजर नंबर है, तो 1 - 5 भी, ये 2 - 5 भी एक इंटीजर नंबर होगा। इसका मतलब ये क्या होगा, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीन होगा। रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा, एंड ट्रांजिटिव तीन होगा। तो फर्स्ट, फिर फिफ्थ बिट नंबर में देखेंगे कि फिफ्थ में बोला जा रहा है आर इज द सेट ऑफ ह्यूमन बीइंग इन द टाउन ए पार्टिकुलर टाइम गिवन बाई, तो एक्स कॉमा वाई, एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेसेस, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स वाई बिलोंग्स टू सेम प्लेसेस। इसका मतलब क्या है कि हो सकता है दोनों सेम आदमी हो, दोनों सेम आदमी होते एक्स और एक्स इक्वल होगा। जब एक्स बाई सेम प्लेसेस पे हो रहा है तो इसका मतलब एक्स बाई और बाई एक्स दोनों सेटिस्फाई, एक्स बाई रिलेशन होगा तो बाई एक्स भी हो सकता है, दोनों सेम प्लेसेस पे है तो। फिर एक्स बाई होगा, फिर वाई और जेड हो सकता है, तो इसका मतलब एक्स जेड भी सेटिस्फाई करे, दोनों सेम प्लेसेस पे थे, दोनों भी सेम प्लेसेस पे होगा। तो मतलब पहला रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों होगा, तो पहला इसका एग्जाम्पल होगा, ये भी तीनों हो जाएगा। फिर दूसरा नंबर है एक्स एंड वाई अलाइव इन द सेम लोकेलिटी, दोनों सेम लोकेलिटी में होगा। इसका मतलब कि इसमें भी सेम कंडीशन जैसे इसमें लग रहा है वैसे इसमें भी होगा, तो ये भी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों हो जाएगा। सी बीट में देखते हैं कि एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई, तो एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई, तो ऐसा तो नेसेसरी होगा नहीं। इसका मतलब क्या हो जाएगा, जैसे अगर मान लो एक्स और वाई, तो सेम सेम तो रहेगा नहीं, एक्स और वाई दोनों अगर सेम सेम होगा तो टॉलर होगा नहीं। इसका मतलब कि दोनों ऑर्डर पेयर सेम एलिमेंट से नहीं होगा, तो नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सिमेट्रिक देखते हैं कि जब एक्स टॉलर है वाई से तो वाई टॉलर तो होगा नहीं, तो सिमेट्रिक भी नहीं होगा। तो ये सी नंबर जो रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है। और ट्रांजिटिव, एक्स टॉलर वाई से है मान लिया, तो वाई टॉलर जेड से है, तो एक्स जो है 7 का डिफरेंस है, वाई से भी 7 से डिफरेंस है, तो इसका मतलब एक्स से 14 का डिफरेंस होगा, तो 7 से तो डिफरेंस होगा नहीं, तो इसका मतलब है कि एक्स और जेड नॉट बिलोंग्स टू आर। तो ये जो है रिफ्लेक्सिव होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, बट ट्रांजिटिव नहीं होगा, नॉट ट्रांजिटिव, सी ऑप्शन। और डी नंबर बिट में देखेंगे, डी में कहता है क्या कि एक्स इज द वाइफ ऑफ वाई, इसका मतलब डी जो है एक्स इज द वाइफ, सेम चीज़ होगा नहीं, तो यहाँ पर सिमेट्रिक नहीं होगा, ट्रांजिटिव, ये क्या होगा, एक्स इज द वाइफ, ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा। और ट्रांजिटिव के लिए देखते हैं एक्स इज द वाइफ, वाई इज द जेड, तो इसका मतलब हो जाएगा एक्स इज द वाइफ ऑफ जेड, मतलब ये ट्रांजिटिव पॉसिबिलिटी है, तो ये रिफ्लेक्सिव होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा, लेकिन ट्रांजिटिव होगा, ये ट्रांजिटिव होगा। और आर नंबर में, ई नंबर ऑप्शंस में देखते हैं एक्स इज द फादर ऑफ वाई, एक्स इज द फादर ऑफ वाई, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये फादर ऑफ वाई, तो एक्स फादर है ना, रिलेशन है, तो फादर इज द वाई, मतलब क्या हो जाएगा कि एक्स और वाई इक्वल तो नहीं हो सकता, सिमेट्रिक नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, और ट्रांजिटिव भी ये नहीं होगा, तो ये तीनों में से कुछ नहीं होगा, नीदर रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा, और ट्रांजिटिव भी नहीं होगा, ये नीदर रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक, नॉट ट्रांजिटिव, इस तरह से होगा। नंबर 2 में बोला जा रहा है क्या, ये रिलेशन डिफाइन है रियल नंबर में, और इस तरह से ये सेटिस्फाई कर रहा है ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। तो पहले हम लोग रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे, चेक रिफ्लेक्सिव।
रिफ्लेक्सिव रिलेशन चेक करने के लिए हमारे पास क्या है, ए बिलोंग्स टू ए, डैट इज इसे लिख सकते हैं ए कॉमा ए इज बिलोंग्स टू आर, रिलेशन आर है जो कि रियल नंबर पे डिफाइन है। तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए था कि रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर ए इज लेस देन इक्वल टू, बी के जगह पर भी अगर ए रखेंगे, ए कॉमा ए है, यहाँ पे लिख लेते हैं इसको, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर है, तो ए लेस देन ए स्क्वायर होगा। तो ए इन माइनस ए स्क्वायर लेस देन इक्वल टू जीरो, तो ए इंटू वन माइनस ए स्क्वायर लेस देन वन माइनस ए लेस देन इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब क्या होगा, ए की वैल्यू ए जीरो और ए वन पे जीरो आ रहा है, तो वन से बड़ा के लिए निगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा, निगेटिव आएगा। इसका मतलब है कि इट इज़ नॉट सेटिस्फाई फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ ए, इट इज़ नॉट सेटिस्फाई फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू 0 से 1 तक के लिए सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसका मतलब इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। एक और रियल वैल्यू के लिए सेटिस्फाई करता तो ये रिफ्लेक्सिव होता। सिमेट्रिक चेक करो। सिमेट्रिक चेक करने के लिए हमारे पास क्या है, ए इज रिलेटेड टू बी एंड आल्सो बी इज रिलेटेड टू ए, डैट इज इसे लिख सकते हैं इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर देन श्योर डैट बी कॉमा ए आल्सो बिलोंग्स टू आर। ये प्रूव करना है, जब ए गिवन है तो ए गिवन है, तो ए बिलोंग्स टू ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, इट इज़ गिवन, सो ए लेस देन बी स्क्वायर, इट इज़ गिवन। बट हमें ये करता है कि प्रूव करो कि बी लेस देन ए, तो इसका मान लेते हैं, चलो ये सेटिस्फाई करता होगा, तो बी स्क्वायर लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर हो जाएगा। अगर बी लेस देन ए स्क्वायर हो जाएगा, बी लेस देन ए स्क्वायर होगा, तो यहाँ पर बी स्क्वायर लेस देन ए पे पावर 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए लेस देन बी स्क्वायर की जगह पर ए पे पावर 4, तो ए 1 माइनस ए क्यू लेस देन इक्वल टू जीरो। ये भी हमारे क्या हो रहा है, 0 और 1, 0 1 से बड़ा के लिए पॉजिटिव निगेटिव, ए निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव इस तरह से आएगा, तो ये ऑलवेज सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इट इज नॉट सिमेट्रिक। फिर ट्रांजिटिव चेक करेंगे। ट्रांजिटिव में होता है ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, ये दोनों गिवन होगा, तो देन वी हैव टू प्रूव डैट ए कॉमा सी आल्सो बिलोंग्स टू। तो यहाँ पे ये दोनों गिवन है, डैट इज हम इसे लिख सकते हैं कि ए लेस देन बी स्क्वायर एंड बी लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर, तो देन प्रूव डैट। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, बी स्क्वायर लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर, तो ए लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर होगा। तो ये चीज़ जब बी स्क्वायर लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर, तो यहाँ पर इट इज़ ऑलवेज, यहाँ पर बी के जगह पर बी लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर, तो हमें ये प्रूव करना है कि ए लेस देन सी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर सी पावर 4 हो गया ये, तो ए लेस देन सी स्क्वायर हमको ये प्रूव करना है। लेकिन यहाँ पर कितना हो जाएगा, ए लेस देन सी पे पावर 4, तो ए लेस देन सी पे पावर 4, तो ए माइनस सी पावर 4 लेस देन इक्वल टू जीरो, तो ए माइनस सी स्क्वायर लेस देन इक्वल टू जीरो। इट इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू, यहाँ पर है रूट अंडर ऑफ ए माइनस सी स्क्वायर और इनटू क्या होगा, रूट अंडर ऑफ ए प्लस सी स्क्वायर लेस देन इक्वल टू जीरो। इट इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू, सो इट इज नॉट ट्रांजिटिव। क्वेश्चन नंबर 3 में ये चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा या ट्रांजिटिव होगा, और रिलेशन डिफाइन है इस सेट पे। तो सेट ए मान लेते हैं, सेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 और 6 है। अब 4 रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे, तो रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे तो ए इज रिलेटेड टू ए, मतलब दोनों सेम एलिमेंट्स हमें रिलेटेड होना चाहिए था। तो ऑन डेफिनेशन दिया गया बी इक्वल टू ए प्लस 1, तो ए कॉमा ए, तो बी की जगह पर भी ए पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, ए 0 इज इक्वल टू 1 आएगा, सो इट इज नॉट सेटिस्फाइड, नॉट ट्रू, तो हेंस इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक चेक करेंगे, सिमेट्रिक चेक करेंगे तो बी इज इक्वल टू ए प्लस 1 है। कोई एग्जाम्पल भी लेके देख सकते हैं यहाँ पर, चलो तो हम यहाँ पर ले लेते हैं, मान लो चलो 2,3 लेते हैं, तो 3,2 भी सेटिस्फाई करना चाहिए था, 2,3 बिलोंग्स टू आर, तो इसका मतलब डैट इज
ए वन कॉमा यहाँ पर है कितना, बी की जगह पर 3 है, तो ये ए की जगह पर 2, तो 2 + 1, हाँ यहाँ पर 3 = 2 + 1 सेटिस्फाई कर रहा है ये, 3 = 3, तो 3, 2 भी सेटिस्फाई करना चाहिए। इसका मतलब ए की जगह पर हमारे पास 3 होगा, तो बी की जगह पर 2 होना चाहिए, तो 2 = 3 + 1, ये तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, नॉट इक्वल टू 4 होगा। सो यहाँ पर 3, 2, 2, 3 बिलोंग्स टू आर, बट 3, 2 नॉट बिलोंग्स टू आर, सो इट इज नॉट सिमेट्रिक। फिर ट्रांजिटिव चेक करेंगे, हमें चेक करना जैसे कि मान लो 2, 3 बिलोंग्स टू आर, दो गिवन है, फिर 3, 4 बिलोंग्स टू आर है, तो 2, 3 तो यहाँ पर सेटिस्फाई कर रहा है, बी = a + 1, तो ए की जगह पर 2 है और बी की जगह पर 3 है, तो ए की जगह पर 2 है तो बी की जगह पर 3, तो 3 और 2 + 1 तो सेटिस्फाई किया। फिर 3 + 4 सेटिस्फाई कर रहा है, बी की जगह पर 4 है और ए की जगह पर 3 है, तो 3 + 1 तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमें ये भी प्रूव करना होगा कि 2, 4 सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं, 2, 4 हमें सेटिस्फाई करना चाहिए, तो ए की जगह पर 2, बी की जगह पर 4, तो बी की जगह 4 = 2 + 1, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, मतलब क्या होगा कि ये दोनों हमारे पास रिलेशंस में इंक्लूड होगा, तो ये रिलेशन में इंक्लूड नहीं है, सो इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव, हेंस इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक, नॉट। क्वेश्चन नंबर 4 में शो करना है कि रिलेशन आर जो है रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। तो पहले यहाँ पर हम कंडीशन गिवन है कि ए <= बी में हम ये पता करेंगे कि रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। सिंस कंडीशन गिवन है ए <= बी, ए <b एंड ए = बी, तो ए = बी के लिए यहाँ पर सेटिस्फाई हो रहा है, ए इज रिलेटेड टू ए = बी होगा, तो यहाँ पर सिंस जानते हैं यहाँ पर ए इज रिलेटेड टू ए, दैट इज ए ऑर्डर पेयर, जब दोनों इक्वल होगा तो ए और ए बिलोंग्स टू आर हो रहा है, सो इट इज रिफ्लेक्सिव। और सिमेट्रिक चेक करते हैं, तो a <b होगा एंड b आल्सो <a, इट इज नॉट पॉसिबल, सो a बिलोंग्स टू, इफ a बिलोंग्स टू b, a इज रिलेटेड टू b होगा, देन इट इज नॉट a, b, इफ a, b बिलोंग्स टू r होगा, देन b, a नॉट बिलोंग्स टू r होगा। जैसे कुछ एग्जांपल भी लेके देखते हैं, अगर मान लेते हैं 2, 3 लेते हैं, तो 2 इज <3 एंड 3 इज आल्सो <2, ये सेटिस्फाई नहीं करता है, ये रिलेशंस होगा लेकिन ये रिलेशंस नहीं है, नॉट रिलेशंस। इसका मतलब क्या होगा, इट इज नॉट सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव चेक करेंगे, ट्रांजिटिव के लिए बोलेंगे इफ ए <b इक्वल टू, दैट इज द a, b बिलोंग्स टू r, b <c, b, c बिलोंग्स टू r, देन a <b, b <c, सो दोनों से कंबाइन करेंगे तो a <c होगा, इसका मतलब है a, c बिलोंग्स टू r, हेंस इट इज ट्रांजिटिव। प्रूव हो गया, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें चेक करना है कि रिलेशंस क्या रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा और ट्रांजिटिव होगा। तो कंडीशन गिवन है a <= BQ, तो पहले चेक करते हैं, चेक रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए a बिलोंग्स टू r रिलेशन होना चाहिए था, तो सिंस हेयर a <= BQ डालेंगे, तो a, ऑर्डर पेयर सेटिस्फाई कराते हैं, तो a, सेटिस्फाई करेगा, तो a - AQ <= 0, तो a × 1 - a² <= 0, इट इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू, a × 1 - a × 1 + a <= 0, तो ये जो चीज़ें देख रहे हैं कि हमेशा जैसे 0, -1 और 1 से बड़ा पुट कर देंगे तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव हो रहा है। इसका मतलब है क्या कि हमें 0 से 1 के बीच में कुछ भी लेंगे तो इसे सेटिस्फाई नहीं करेगा, डेट इज 1/2, 1/2 नॉट बिलोंग्स टू आर, सो इट इज़ ए नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इट इज़
नॉट रिफ्लेक्सिव। देखिए रिलेशन आर में दिया रियल नंबर में, तो सारे नंबर हमें सेटिस्फाई करना चाहिए था। फिर चेक सिमेट्रिक करेंगे। सिमेट्रिक चेक करने के लिए हमारे पास देखेंगे ए लेस देन इक्वल टू बी क्यू कंडीशन गिवन है, तो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है, इट इज सेटिस्फाई, देन वी हैव टू प्रूव दैट बी कॉमा ए आल्सो बिलोंग्स टू आर। तो ए कॉमा बी आर सेटिस्फाई कर रहा है रिलेशन से, तो ए लेस देन इक्वल टू बी क्यू, तो बी क्यू लेस देन इक्वल टू ए। यहाँ पर कितना हो जाएगा, बी की जगह पर ए और ए की जगह पर बी, दैट इज बी लेस देन ए क्यू। तो ए लेस देन बी क्यू और बी लेस देन ए क्यू ऐसे कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा। मान लिया अगर करता भी है, मान लिया करता है, तो यहाँ पर लिखेंगे बी क्यू इज इक्वल टू ए पर 6 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा क्यूबिक करने से। तो डैट इज द ए लेस देन इक्वल टू बी क्यू मतलब ए टू द पावर 9। इट इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू, एक सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये नॉट सिमेट्रिक होगा। तो बी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, देन बी कॉमा ए नॉट बिलोंग्स टू आर, हो इट इज़ नॉट सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव को फिर से रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसको फिर से एडिट करके इसको लिखिएगा, ये वाला फाइनल होगा। अब आते हैं ट्रांजिटिव में। ट्रांजिटिव प्रूव करने के लिए हमें ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एक गिवन होगा, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर एक गिवन होगा, तो हमें प्रूव करना है कि ए कॉमा सी आल्सो बिलोंग्स टू आर हो रहा है या नहीं हो रहा है, चेक करना है कि हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि ए लेस देन इक्वल टू बी क्यू कंडीशन है, सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है कि बी लेस देन इक्वल टू सी क्यू होगा, तो हम दोनों से लेके चलेंगे। तो यहाँ पर बी क्यू लेस देन इक्वल टू सी पे पावर 9 हो गया, तो ए लेस देन इक्वल टू सी पे पावर 9 हो जाएगा फ्रॉम 1 एंड 2। तो यहाँ पर देख रहे हैं क्या, इट इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू। ए और सी की वैल्यू अगर 0 से 1 के बीच में रखेंगे, ए और सी दोनों की वैल्यू अगर 0 से 1 के बीच में रखेंगे, तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि जितना पावर वैल्यू बढ़ाते हैं उतना वैल्यू और छोटा होता चला जाता है। इसका मतलब क्या है, इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव, सो ए कॉमा सी नॉट बिलोंग्स टू आर, इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव। क्वेश्चन नंबर 6 में ये प्रूव करना है कि इस सेट में, सेट ए में 1 2 3 सेट है, इस सेट में रिलेशंस आर डिफाइन किया गया है, जो कि गिवन है रिलेशन आर इज इक्वल टू 1,2 और 2,1। इसमें हम लोग क्या बोल रहे हैं, रिलेशन आर डिफाइन है ऑन द सेट ए पे। इसका मतलब है कि ए का यहाँ पर 1 1 2 2 3 3 सारे एलिमेंट्स होना चाहिए था, 1 1 2 2 और 3 3 होगा, तब ए हमारे पास क्या रिफ्लेक्सिव होता है। इसका मतलब 1 1 2 2 3 3 ये नहीं है, तो ये नॉट बिलोंग्स टू आर, सो इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव, इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। और ए यहाँ पर देख रहे हैं कि 1 2 है, ए कॉमा बी है, लेकिन 2 1 भी है, तो इसका मतलब क्या है, ए 1 इज रिलेटेड टू 2 एंड आल्सो 2 इज रिलेटेड टू 1, सो इट इज़ ए सिमेट्रिक, ए सिमेट्रिक है। फिर ट्रांजिटिव चेक करने के लिए वहाँ पर देख 1,2 बिलोंग्स टू आर हो रहा है, 2,1 आल्सो बिलोंग्स टू आर हो रहा है, तो 1,1 भी होना चाहिए था, लेकिन 1,1 नहीं है, सो इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि एक सेट ए है जो बुक्स का कलेक्शन है, और सारे बुक्स में जितना भी पेज है सब सेम नंबर ऑफ द पेज है। मान लो फिजिक्स में भी सेम नंबर ऑफ द पेज जो है फिजिक्स में का बुक होगा, उसमें नंबर ऑफ द पेज n होता। केमिस्ट्री का बुक होता है, उसमें नंबर ऑफ द पेज, इसमें भी नंबर ऑफ द केमिस्ट्री बुक होता है, उसमें भी n होता। मैथ का बुक होता है, नंबर ऑफ द पेजेज ऑफ द मैथ बुक, उसमें भी n होता। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं कि रिलेशंस मालूम करना है, जो कि एक्स एंड वाई हैव द सेम पेजेज ऑफ द नंबर ऑफ द सेम पेजेज, इसमें सेट ए है। तो पहले चेक करते हैं कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, चेक रिफ्लेक्सिव। तो आर रिलेशन जो है इस तरह से डिफाइन है, एक्स बाई द सेम नंबर ऑफ द पेजेस। तो यहाँ पर कुछ भी बुक्स हो सकता है, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि बुक्स ऑफ द लाइब्रेरी ऑफ द कॉलेज, तो सेम नंबर ऑफ द पेजेस में क्या होता है, जितना भी बुक्स होगा सेम बुक्स भी अगर कलेक्शन कर लेते हैं कि दोनों, मान लो यहाँ पर इधर भी
मैथ का बुक रख लिया, इधर भी मैथ का बुक रख दिया, यहाँ भी फिजिक्स का बुक रख लिया, इधर भी फिजिक्स का बुक। इसमें भी जितना नंबर ऑफ पेज होगा, इसका मतलब है क्या, सिमिलर एलिमेंट्स का ऑर्डर पेयर जो होगा इसमें बिलोंग्स करेगा। तो ए कॉमा ए सेम एलिमेंट्स का ऑर्डर पेयर बिलोंग्स कर रहा है, सो इट इज ए रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक चेक करते हैं, तो सिमेट्रिक चेक करने के लिए मान लेते हैं यहाँ पे ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। तो ए बुक में, मैथ की बुक में पेज की संख्या और फिजिक्स के बुक में पेज की संख्या बराबर है, तो ए बी बिलोंग्स टू आर कर रहा है, तो आल्सो फिजिक्स और मैथ के बुक में इसको उलट देंगे तो पेज की संख्या बराबर ही रहेगा। ए और बी ऑर्डर पेयर है, फिजिक्स और मैथ का है, तो यहाँ पर मैथ फिजिक्स भी रखेंगे तो पेज की संख्या बराबर ही होगा। तो ए बी बिलोंग्स टू आर होगा, तो बी ए बिलोंग्स टू आल्सो आर हो रहा है, सो इट इज आल्सो सिमेट्रिक। और ट्रांजिटिव चेक करेंगे, ट्रांजिटिव चेक करने के लिए लिखेंगे क्या, हमारे पास क्या है, मान लो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, तो एक फिजिक्स का बुक और केमिस्ट्री के बुक में पेज नंबर ऑफ संख्या, नंबर ऑफ द पेज सेम है, तो केमिस्ट्री बी कॉमा सी, मान लो फिजिक्स केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री मैथ के बुक में नंबर ऑफ द एलिमेंट सेम होगा, नंबर ऑफ द पेजेस सेम होगा, देन श्योर डैट ए और सी में भी नंबर ऑफ द पेजेस सेम होगा, सो इट इज आल्सो ट्रांजिटिव। प्रूव। क्वेश्चन नंबर 8 में शो करना है कि सेट ए में जो रिलेशन है जो डिफाइन हो रहा है मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी इज इवन नंबर से, तो इक्विवेलेंट रिलेशन होगा। तो सेट ए से रिलेशन है ये, तो सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 ये गिवन है। अब एक रिलेशन डिफाइन करना है, रिलेशन मालूम करना है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, तो ए माइनस बी मॉडुलस इज इवन नंबर। तो यहाँ पे अगर हम रिलेशन लिखते हैं तो 0 एक इवन नंबर होगा, तो सिमिलर एलिमेंट 1 1 2 2 3 3 4 4 और 5 5 ए बिलोंग्स करेगा रिलेशंस में। फिर यहाँ पर ए माइनस बी इज इक्वल टू 2 होना चाहिए, तो ए माइनस बी इज इक्वल टू 2 होने के लिए ए 1 3 होगा, 1 3 तो 3 1 भी लिख लेंगे, क्योंकि ये 1 माइनस 3 या 3 माइनस 1 मोड में है तो इवन नंबर ही आएगा वो। फिर 2 4 फिर 4 2 लिख लेते हैं, फिर 3 5 फिर 5 3 लिख लेंगे। फिर हमारे पास क्या है, 2 2 का डिफरेंस इवन नंबर, फिर इवन नंबर 4 4 का डिफरेंस आएगा, तो 1 और कितना 5 1 5 लिख लेंगे या 5 1 लिख लेंगे। फिर अब नहीं होगा, 4 4 का डिफरेंस करेंगे तो हमें किसी के साथ और पेयर करेंगे तो डिफरेंस 4 नहीं आएगा, तो इतना ही हमारे पास क्या हो गया, रिलेशंस का एलिमेंट्स आएगा। तो इसमें से ये देखना है कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो हम लोग देख रहे हैं 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 ये सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट है, तो ये सिमिलर एलिमेंट्स 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 belongs to relation R. So it is reflexive. अब सिमेट्रिक चेक करने के लिए हम लोग देख रहे हैं क्या कि 1 3 और 3 1, क्योंकि 1 3 इवन 1 और 3 का डिफरेंस इवन नंबर आएगा, तो 3 1 का भी डिफरेंस इवन नंबर आएगा। तो सिमेट्रिक ए बी बिलोंग्स टू आर है और आल्सो बी ए बिलोंग्स टू आर हो रहा है, दोनों रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए ये सिमेट्रिक है। फिर ट्रांजिटिव देखेंगे तो हम यहाँ पे कोई भी एलिमेंट उठा के देखें, जैसे 1 3 तो 3 1, तो यहाँ पर 3 3 एलिमेंट होने से 1 1 का ऑर्डर पेयर आएगा जो कि प्रेजेंट है। कोई भी एलिमेंट उठा के देखेंगे या कि 3 5 5 3 है तो 3 3 का एलिमेंट्स आएगा जो इसमें प्रेजेंट है। तो यहाँ पे ए कॉमा बी belongs to R, B कॉमा सी belongs to R, then sure यहाँ पर also A कॉमा सी also belongs to R हो रहा है, hence it is a। अब इसका शो करना है, show that the all element of 1 3 5 are related to each other।
हाँ, तो 1 3 5 रिलेटेड टू ईच अदर, दैट इज देखेंगे कि 1 से 1 और 3 से 3 और 5 से 5 सब्ट्रैक्ट करने से 0 आएगा। फिर 1 3 सब्ट्रैक्ट करने से हमारे लिए 2 आएगा, या 3 5 सब्ट्रैक्ट करने से 2 आएगा जो इवन नंबर हो रहा है। फिर 1 5 सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास ये 4 आएगा जो कि इवन नंबर हो रहा है। तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है ये सारे एलिमेंट्स, तो ये हमारे पास एक दूसरे से रिलेटेड है। अब कहता है एंड ऑल द एलिमेंट्स 2 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर। अब 2 4 भी एक दूसरे से रिलेटेड है, जैसे 2 2 भी तो हम सेटिस्फाई करेगा, 2 - 2 0 होगा, 4 - 4 भी 0 हो जाएगा, 2 4 और 4 2 दोनों डिफरेंस इवन नंबर आएगा। तो ये दोनों सारे एक दूसरे से रिलेटेड है। लेकिन क्या कह रहे हैं 1 3, जैसे 1 और 2 रखेंगे तो दोनों का डिफरेंस जो है 1 इसका 2 रखेंगे तो दोनों का डिफरेंस तो 1 नहीं आएगा, तो नॉट बिलोंग्स करेगा रिलेशन में। तो ये क्या होगा, ये 1 3 4 अगर रखते हैं तो दोनों का डिफरेंस 1 नहीं आएगा, सो ये रिलेशन में बिलोंग्स नहीं करेगा। सो इट इज ए नॉट बिलोंग्स टू ईच एलिमेंट्स ऑफ द दिस एलिमेंट। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला जा रहा है क्या कि एक रिलेशंस मालूम करना है जो कि जिसका एलिमेंट्स सेट 0 से 12 तक में इंटीजर नंबर हो रहा है, जेड बिलोंग्स टू इंटीजर नंबर। तो जैसे सेट ए इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 तक सेट बनाया हमने। अब कह रहा है इसी से a - b इज मल्टीपल ऑफ द 4, तो a - b एक मल्टीपल ऑफ द 4 से जो रिलेशन बनेगा वो हमारे लिए ऑर्डर पेयर वो जो है वो इक्विवेलेंट रिलेशंस होगा। तो पहले यहाँ पर फर्स्ट नंबर के लिए हम ऑप्शन ये चेक करते हैं, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव। फर्स्ट नंबर चेक रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं, तो अगर मान लो सिमिलर एलिमेंट लेते हैं, a इज रिलेटेड टू a, दोनों सेम एलिमेंट लेते हैं, तो a - a इक्वल टू 0, इट इज ए मल्टीपल ऑफ 4, तो 4 सेटिस्फाई करता है, सो इट इज रिफ्लेक्सिव। दूसरा चेक सिमेट्रिक, यदि कोई ऐसा एलिमेंट लेते हैं कि a - b 4 का मल्टीपल है, तो b - a भी 4 का मल्टीपल होगा, तो इसका मतलब है कि a, b बिलोंग्स टू r हो रहा है, तो देन श्योर b, a also belongs to R होगा, hence it is symmetric। थर्ड नंबर चेक करना है ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव चेक करने के लिए हम यहाँ पे लेंगे मल्टीपल ऑफ द 4। तो अगर मान लो हम ऐसा कोई एलिमेंट लेते हैं 0, मान लो यहाँ पे क्या है 2 2 ले लेते हैं, 2 4 ले लेते हैं, तो दोनों का डिफरेंस तो 2 6 ले लेते हैं, तो दोनों का डिफरेंस तो 4 का मल्टीपल होगा। तो फिर 6 10 ले लेते हैं, 6 10 ले लेंगे तो ये दोनों का डिफरेंस 4 का मल्टीपल हो जाएगा। फिर तो यहाँ पर क्या आ जाएगा कि 2 10 देखेंगे तो 2 10 का डिफरेंस 8 आ जाएगा, 2 - 10 का डिफरेंस जो 8 आएगा, इट इज आल्सो मल्टीपल ऑफ द 4। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या कि a बिलोंग्स टू b, a b बिलोंग्स टू r, BC belongs to R, then also AC belongs to R, hence it is a transitive, hence first number is equivalent relation। first number is, second number चेक करेंगे, सेकेंड नंबर में ऑर्डर पेयर सिमिलर एलिमेंट्स का रखेंगे, तो सिमिलर एलिमेंट्स का जितना भी ऑर्डर पेयर रहेगा तो ए दैट इज 0 0 1 1 2 2 3 3 एंड सो ऑन 12 12। तो यहाँ पे देख रहे सारा एलिमेंट्स सेम वाला है, प्रेजेंट है, तो सेम वाला प्रेजेंट होता है तो रिफ्लेक्सिव होगा ही। फिर उसके बाद हमारे पास जब हम ये सेम एलिमेंट्स को 2 बार लिख सकते हैं 0 0 या 1 1, तो यहाँ पे देखेंगे क्या सिमेट्रिक भी हो ही रहा है, सिमेट्रिक। और फिर तीसरा देखेंगे क्या कि ये सारे एलिमेंट्स सेम है, तो इसको हम ट्रांजिटिव भी बोलते हैं, डेफिनेशन ही है ये ट्रांजिटिव भी होगा, तो हेंस इट इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव। तो सेकेंड नंबर भी हमारे पास इक्विवेलेंट रिलेशन, इट इज आल्सो इक्विवेलेंट रिलेशन। अब इसके बाद कहते हैं फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन से रिलेटेड क्या क्या एलिमेंट्स का बनेगा।
तो 1 से रिलेटेड जो जो होगा देखेंगे, खुद 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 तो 0 हो जाएगा, जो कि 4 का मल्टीपल है। फिर 1 से रिलेटेड अगर 5 रखेंगे तो 1 माइनस 5 या 5 माइनस 1 रखेंगे तो 4 आएगा, जो कि हमारे पास 4 का मल्टीपल हो जाएगा। फिर अगर 8 रखते हैं, 9 रखेंगे तो 9 माइनस 1 करेंगे तो 9 माइनस 1 करेंगे तो 8 आएगा, ये भी 4 का मल्टीपल हो जाएगा। फिर इसके बाद 13 तो रखना ही नहीं है, 12 तक ही रखना है, तो 13 अब ये नहीं रखेंगे हम लोग। तो 159 ये जो रिलेटेड है इसको बोलते हैं हम लोग इक्विवेलेंट क्लास, 1 का इक्विवेलेंट क्लास हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 में एक एग्जांपल देना है जिसके लिए हमें ये पता होना चाहिए सिमेट्रिक नीदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। तो हम लेट सेट ए कंसिडर करेंगे, सेट ए इक्वल टू 1 2 3। तो जो रिलेशंस आएगा, रिलेशंस बिलोंग्स टू रिलेशन इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस 1 2 3 क्रॉस 1 2 3। अब इससे जो सबसेट आएगा उसको से हमें कुछ रिलेशंस पता करना है। तो फर्स्ट नंबर चेक करते हैं, रिलेशन R1 मालूम करते हैं जिसका एलिमेंट हमको पता करना है कि सिमेट्रिक है और रिफ्लेक्सिव नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है। तो 2 3 ले लेते हैं और 3 2, सिर्फ इतना ले लेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, इट इज सिमेट्रिक होगा बट रिफ्लेक्सिव नहीं है और ट्रांजिटिव नहीं है। रिफ्लेक्सिव होने के लिए 1 1 2 2 3 3 होना चाहिए था, और ट्रांजिटिव होने के लिए जैसे ये दोनों अगर एलिमेंट का हट जाता है तो रिप्लेस करके 2 2 होना चाहिए था। तो ये सिमेट्रिक। दूसरा नंबर है ट्रांजिटिव, हमें ट्रांजिटिव लेना है लेकिन रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक नहीं लेना है। तो हम सेट R2 रिलेशन R2 लेते हैं जिसका एलिमेंट्स 1 2 लेंगे, 2 3 ले लेते हैं, फिर 1 3 ले लेते हैं। हाँ, तो इसमें से हमें देखना है क्या, ये 2 2 लिया तो 1 3 है, ट्रांजिटिव है लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। क्योंकि 2 3 है तो 3 2 नहीं है यहाँ पे, तो सिमेट्रिक नहीं है। तो एग्जाम्पल हो गया सेकेंड का। थर्ड का एग्जाम्पल देखेंगे, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। तो थर्ड नंबर में हम लोग देखना है, तो थर्ड में रिलेशंस लेते हैं 1 1 2 2 3 3, रिफ्लेक्सिव रखना है तो सारा 1 1 2 2 3 3 तो होगा। और सिमेट्रिक रखने के लिए हमारे पास कुछ ऐसा 1 2 होगा, तो 2 1 ले लिए तो ये तो सिमेट्रिक हो गया। अब ट्रांजिटिव रखने के लिए यहाँ पर 2 3 3 2 रखते हैं तो ये सिमेट्रिक हो गया। लेकिन हमारे पास देखेंगे क्या, 1 2 और 2 3 अगर प्रेजेंट है तो हमें 1 3 भी प्रेजेंट होना चाहिए था, तो लेकिन 1 3 प्रेजेंट नहीं है, सो इट इज ए नॉट ट्रांजिटिव, ये नॉट ट्रांजिटिव नहीं है। तो ये एग्जाम्पल हो गया थर्ड का, जो कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है लेकिन ट्रांजिटिव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, बिट 4 में देखेंगे रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। तो हम 4 नंबर में रिफ्लेक्सिव होना चाहिए था, मतलब 1 1 तो रखेंगे, R4 2 2 रखेंगे, 3 3 रखेंगे, और ट्रांजिटिव होना चाहिए था। तो कोई एक एलिमेंट ऐसा लगता है 3 1 रख लिया, 3 1 रख लेंगे तो यहाँ पर 1 3 होना चाहिए था, तो 1 3 रख लेते हैं। ये हमारे पास क्या है, रिफ्लेक्सिव है और ट्रांजिटिव है। तो 1 3 अगर रख लेते हैं, 3 3 है तो ये 1 3 हो गया। तो अभी क्या हो गया 1 3, तो ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, 1 3 आ गया। तो हम ये कौन सा एक एलिमेंट और रखेंगे जो कि ये सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। तो मान लेते हैं 2 3 रख लिया, तो ये 2 2 है तो खुद 2 3 हो गया, लेकिन 3 2 नहीं आया, 3 2 नहीं आया यहाँ पे। ये तो ये देखिए 2 और 2 है यहाँ पे, तो ये 2 3 खुद हो गया, तो ये ट्रांजिटिव भी हो गया और रिफ्लेक्सिव भी हो गया। 1 1 2 2 3 3 है तो, लेकिन ये सिमेट्रिक नहीं है, इट इज नॉट सिमेट्रिक। फिर 5 नंबर एग्जाम्पल में देखेंगे सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव। तो यहाँ पे हमें R5 रखेंगे, रिलेशन 5 लेते हैं, जो रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए। तो मतलब 1 1 2 2 3 3 तीनों में से तीनों एलिमेंट नहीं होना चाहिए था। तो यहाँ पर हम 1 1 खाली रखेंगे या 2 2 रखेंगे, तो ये रिफ्लेक्सिव भी है, सॉरी ये सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, और लेकिन ये इससे भी रिफ्लेक्सिव नहीं है क्योंकि 3 3 नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर 11 में बोला जा रहा है क्या, एक रिलेशंस ऑन द सेट ए पे डिफाइन है और सेट ए को जो रिप्रेजेंट कर रहा है पी और क्यू पॉइंट ऑन द रेक्टेंगुलर सिस्टम एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, और पी और क्यू इस तरह से है
कि डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम द ऑरिजिन इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ द क्यू फ्रॉम द ऑरिजिन। ये दोनों डिस्टेंस सेम है। इसका मतलब क्या हो गया कि पहले तो चेक करते रिफ्लेक्सिव के लिए, ये पी और क्यू पॉइंट कोइंसाइड कर जाता है, पी और क्यू पॉइंट सेम हो जाता है, तो यहाँ पर पी और क्यू पॉइंट सेम हो जाता है तो दोनों के बीच का डिस्टेंस तो ऑलरेडी सेम होगा ही होगा, तो सो ये रिफ्लेक्टिव होगा, सो इट इज ए रिफ्लेक्सिव। और हम सिमेट्रिक चेंज करते हैं तो हमारे पास ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू है, ऑरिजिन से पी का डिस्टेंस, तो डेट इज द पी इज रिलेटेड टू क्यू, देन ओ क्यू का डिस्टेंस भी ओ पी के इक्वल आ जाएगा, सो इट इज ऑल्सो क्यू रिलेटेड टू पी, हेंस इट इज ए सिमेट्रिक, इट इज सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिव चेक करते हैं तो हम यहाँ पर से ऐसे ढूंढते हैं कि मान लो एक रैंडम कोई पॉइंट आर ले लिया जो कि इसका डिस्टेंस ओ पी के डिस्टेंस के बराबर है, तो ओ पी और ओ पी यहाँ पर देखा गिवन है, ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू इज इक्वल टू ओ आर, तो पी कॉमा क्यू बिलोंग्स टू आर, या डेट इज पी और क्यू दोनों पॉइंट रिलेशंस में है, तो Q और R भी रिलेशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, तो श्योर है कि P और R के इक्वल हो जाएगा, P इक्वल टू R होगा, सो P एंड R पॉइंट आल्सो सेटिस्फाई द रिलेशंस R, सो इट इज आल्सो ट्रांजिटिव, इट इज हेंस रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, सो इक्विवेलेंट रिलेशंस होगा, यह इक्विवेलेंट रिलेशन है, ये प्रूव हो गया। अब इसके बाद फर्दर शो करने के लिए बोला जा रहा है क्या, सेट ऑफ द पॉइंट्स रिलेटेड टू द पॉइंट पी, तो पी से जितना पॉइंट रिलेट करेगा वो सर्कल, जैसे कि मान लो यहाँ पर है ऐसे, इससे ये डिस्टेंस हमेशा इस तरह से ही मूव करेगा, क्यू यहाँ पे है तो एक सर्कल ही बनाएगा हमेशा, ये दिस इज ए सर्कल जिसका सेंटर 0 0 होगा, ताकि ओ पी ओ क्यू ओ आर और भी जितना पॉइंट होगा इस तरह से कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो ये सर्कल बनाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया कि जिसका सेंटर ऑरिजिन हो रहा है और पी से पास कर रहा है, तो यहाँ पर लोकस लिख लेंगे, पी इज वेरिएबल पॉइंट, लेट पी इज एक्स कमा वाई, तो ओ पी का डिस्टेंस जो है कांस्टेंट है, तो डेट इज द कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट स्क्वायर, तो ये सर्कल को रिप्रेजेंट करता है जिसका सेंटर 0 0 है, रेडियस कि इसके पी से पास करने वाला पॉइंट को के लेंथ है तो रेडियस के हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में ये बोला जा रहा है कि एक रिलेशंस आर है जो कि सेट ए का ट्रेंगल का सेट से रिलेशंस हमें पता करना है, तो एक आर रिलेशंस है, आर इज द रिलेशंस सच एज T1 T2, T1 इज सिमिलर ऑफ T2, तो इटसेल्फ खुद एक ट्रायंगल दूसरे खुद का वो सिमिलर होता है, तो इसका मतलब है कि T1 पहले तो रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे, रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए यहाँ पर T1 इज रिलेटेड टू T1 होगा, तो एक खुद ट्रायंगल एक ट्रायंगल खुद का एक सिमिलर ट्रायंगल होगा, तो मतलब यहाँ पर है T1 रिलेटेड टू T1, सो ये रिफ्लेक्सिव होगा, इट इज रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक चेक करेंगे तो T1 सिमिलर है T2 का, तो T1 बिलोंग्स टू T1 कोमा T2 बिलोंग्स टू R होगा, तो T2 भी सिमिलर होगा T1 का, तो T2 भी सिमिलर होगा T1 का, तो T2 आल्सो बिलोंग्स टू R हो जाएगा, सो इट इज़ सिमेट्रिक। फिर ट्रांजिटिव चेक करने के लिए T1 और T2 देखते हैं, T1 इज सिमिलर ऑफ T2 आई बिलोंग्स टू R, तो T2 एंड T3 बिलोंग्स टू R, दैट इज T2 इज सिमिलर ऑफ T3, तो श्योर है कि T1 इज ऑल्सो सिमिलर ऑफ T3 होगा, देन श्योर T1 इज सिमिलर ऑफ T3, हेंस T1 इज रिलेटेड टू T3, सो इट इज इक्विवेलेंट रिलेशन। अब इसमें से पता करना है क्या कि ये तीन ट्रायंगल दिया गया है, राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका साइड्स 3, 4 और 5 है, दूसरा ट्रायंगल है जिसका साइड्स 13, 5 और 12 है, तीसरा ट्रायंगल है जिसका साइड्स 6, 10 और 8 है। तो सिमिलरिटी का रूल फॉलो करने के लिए साइड्स का रेशियो सेम होना चाहिए था, तो T1 है या T2 है और T3 है, तो T1 और इज सिमिलर ऑफ T3,
तो इसका मतलब है T1 और T3 रिलेटेड है। ये क्वेश्चन नंबर 13 में सेट ए जो है पॉलीगॉन का है, उसमें से हमारे पास रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है क्या है, P1 P2 हैव द सेम साइड, P1 P2 हैव द सेम साइड। तो इसका मतलब है क्या कि अगर P1 इज इक्वल टू P2 होगा तो दोनों सेम पॉलीगॉन होगा, या तो ट्रायंगल होगा, या तो क्वाड्रिलेटरल होगा, या तो पेंटागन होगा, या तो हेक्सागन होगा। तो जिसमें भी होगा साइड से अकॉर्डिंग हमें बनाया गया है, तो P1 इक्वल टू P2 तो सेम साइड्स तो होगा। जिसका मतलब क्या हो गया कि दोनों ट्रायंगल होगा, या तो दोनों क्वाड्रिलेटरल होगा, या दोनों पेंटागन होगा। इसका मतलब है कि P1 इज रिलेटेड टू P1, दोनों सेम ट्रायंगल सेटिस्फाई करेगा। सो इट इज ए रिफ्लेक्सिव। फिर सिमेट्रिक चेक करने के लिए अगर P1 P2 बिलोंग्स टू R, मतलब P1 और P2 में सेम साइड्स ऑफ ए पॉलीगॉन है, तो इसका मतलब है कि P2 और P1 में भी सेम साइड्स ऑफ द पॉलीगॉन होगा। तो P1 P2 रिलेशंस को बिलोंग्स करता है, तो P2 और P1 भी रिलेशंस को बिलोंग करेगा। तो ये रिफ्लेक्सिव भी, सिमेट्रिक भी होगा। और ट्रांजिटिव चेक करने के लिए P1 P2 बिलोंग्स टू R हो रहा है, P2 P3 बिलोंग्स टू R होगा, मतलब P1 और P2 में सेम नंबर ऑफ द साइड्स है, तो P2 P3 में भी सेम नंबर ऑफ द साइड्स है। इसका मतलब P1 और P3 में भी सेम नंबर ऑफ द साइड्स होगा, तो ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो ये रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव हो गया, तो इक्विवेलेंट रिलेशंस होगा। व्हाट इज द सेट ऑफ द ऑल ए रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्रायंगल T विद साइड 3 4 5। इसमें से तो 3 4 5 3 4 और 5, इसमें से साइड्स का लेंथ के अकॉर्डिंग हमें डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है। जितना भी ट्रायंगल होगा सारा आंसर होगा, क्योंकि हमें सिर्फ नंबर ऑफ द साइड्स, लेंथ ऑफ द साइड से कोई मतलब नहीं है, नंबर ऑफ द साइड से हमें रिलेट करना है। तो नंबर ऑफ द साइड कितने एनी ट्रायंगल रखेंगे जिसमें नंबर ऑफ द साइड 3 होता है, चूँकि ट्रायंगल है तो इससे सेट ए से जो रिलेटेड होगा, टी से रिलेटेड होगा, वो आंसर आएगा ऑल ट्रायंगल। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला जा रहा है एल बी द सेट ऑफ द ऑल लाइन इन एक्स बाई प्लेन। तो आर इज द इक्विवेलेंट रिलेशन। लाइन का जो सेट है उस पर हमें पैरेलल लाइन L1 और L2 पैरेलल लाइन का सेट बनाना है, तो रिलेशंस पता करना। तो L1 और इक्वल टू L2 दो सेम लाइन होगा, तो खुद दो सेम लाइन कोइंसाइड पैरेलल होगा ही। तो इसका मतलब है L1 और L1 बिलोंग्स टू L1 ऑल्सो बिलोंग्स टू R, सो इट इज रिफ्लेक्सिव। और L1, अब यहाँ पर L1 इज पैरेलल टू L2, तो देन श्योर है कि L2 इज ऑल्सो पैरेलल टू L1 हो जाएगा। इट इज L1 इज ए पैरेलल टू L2, तो L2 इज ऑल्सो पैरेलल टू L1, तो L2 L1 ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन, सो इट इज ए सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक भी हो जाएगा। अब हमारे पास देखते हैं ये L1 इज ए पैरेलल टू L2 इज ए पैरेलल टू L2 बिलोंग्स टू R, तो L2 इज ए पैरेलल टू L2 इज ए पैरेलल टू L3 ऑल्सो बिलोंग्स टू R, क्योंकि दो L2 इज ए पैरेलल टू L3, तो इसका मतलब ये L1 है, ये L2 है और ये L3 है। तो L1 पैरेलल टू L2 है, L2 इज पैरेलल टू L3 है, तो L1 ऑल्सो पैरेलल टू L3, सो L1 और L3 बिलोंग्स टू R, सो इट इज ए ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव भी होगा, हेंस इट इज ए इक्विवेलेंस रिलेशंस। अब कहता है कि सेट ऑफ द ऑल लाइन्स रिलेटेड टू द 2y इज इक्वल टू 2x प्लस 4, तो 2x प्लस k लिख देंगे, तो उसके वर्ड्स ऑलवेज पैरेलल होगा, y इज इक्वल टू 2x प्लस 4k पैरेलल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में r इज द रिलेशन इन द सेट 1 2 3 4। तो r जो रिलेशन गिवन है, जो 1 2 है, 2 2 है, 1 1 है, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव है, r इज रिफ्लेक्सिव। तो ये तो रिजेक्ट हो गया, और ये भी रिफ्लेक्सिव अभी क्या है। फिर अब यहाँ पर देखते हैं सिमेट्रिक 1 2 है, तो 2 1 नहीं है, 1 2 है लेकिन 2 1 नहीं है, तो सिमेट्रिक नहीं है, नॉट सिमेट्रिक। इसका मतलब हमारे पास सिर्फ ऑप्शन बी ही करेक्ट होगा, तो 15 का बी आंसर करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 में इस रिलेशन को सेटिस्फाई करके रिलेशंस के सारे एलिमेंट्स को हम कंसिडर करते हैं। तो ए b माइनस 2, बी की वैल्यू 6 से बड़ा होता है, तो बी की वैल्यू नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, तो बी की वैल्यू अगर 7 रखते हैं तो ए की वैल्यू 5 होगा, 7 5। और फिर ये 8 रखेंगे
तो 8,6 हो जाएगा यहाँ पर, सॉरी, ऑर्डर पेयर ए कॉमा बी है, ए कॉमा बी, मतलब बी की वैल्यू यदि 7 रखेंगे तो ए की वैल्यू 5 होगा, तो 5,7। बी की वैल्यू 8 रखेंगे तो ए की वैल्यू 6 हो जाएगा, 6,8। अभी बोला जा रहा है क्या, चूज द करेक्ट आंसर, 2,4 बिलोंग्स टू आर, तो 2,4, तो बी के जगह पर 4 रखेंगे, तो 4, तो यहाँ पर तो 4 जो है ये हमारे लिए कितना होगा, बी की वैल्यू 6 से बड़ा रखना है। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, तो नॉट बिलोंग्स टू आर हो जाएगा। फिर 3,8, तो 3,8 8 रखेंगे यहाँ पे, तो 8 - 2 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर ए भी बिलोंग्स टू आर, ये भी करेक्ट आंसर नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पर 8 रखेंगे तो 8 - 2 6 हो जाएगा, तो सी करेक्ट आंसर हो जा रहा है, सी आएगा आंसर।